ओ थैंक यू। ओ नमस्ते। सो आज हम कृष्ण मैसेज फ्रॉम कृष्णा तो पार्ट 2 पर है, पार्ट 2। तो आदि जो मैसेज हैं वो हमने पिछले सेशन में पूरे किए हैं, पार्ट 1 कि किस तरह का उनका इनकारनेशन है सब कुछ। तो ये आज ये कह रहे हैं कि उनके दो सिर्फ वो बेस हुआ कृष्ण, श्री कृष्ण ने श्री कृष्ण बनने से पहले उनकी साधना और उनके जो प्रैक्टिस है, उनका मेडिटेशन, उन्होंने किस तरह का इतना पीक्स ऑफ प्रैक्टिस उन्होंने किए हैं। तो वो भगवान और कृष्ण बन गए थे। और इतने सारे लोगों को उन्होंने ज्ञान देने के लिए अपने आप को उन्होंने लायक कर दिया, मतलब लायक बना दिया है। तो किस तरह की ध्यान, पहला है ध्यान, तो दूसरा है आलोचनात्मक विश्लेषण और खुद को समझना। वो ध्यान के बारे में ये कह रहे हैं कि ध्यान का क्या क्या लाभ है, उन्होंने क्या लाभ पाए हैं ध्यान करने से। तो वे कहते हैं, मैंने दूसरे विषयों के बारे में सीखा। तो उनको हमको पता है कि उन्होंने एस्ट्रल ट्रैवल किए हैं। जैसे उनको दोस्त को एक मुश्किल से दोस्त के जो उनका कदम, दो दोस्त अलग रास्ते पर जा रहे हैं, गलत रास्ते पर जा रहे थे उनके दोस्त, वे ध्यान करके एस्ट्रल शरीर से, मतलब सूक्ष्म शरीर से उनके उनके उन दोस्त के पास गए हैं और सब कुछ उनको ठीक रास्ता क्या है, धर्म क्या है, सब कुछ उन्होंने समझा दिए हैं। तो वो उनका पहला और बढ़िया एक्सपीरियंस था। उसके बाद निरंतर वो ध्यान में थे, खुद से सीख रहे थे, उनके पास्ट लाइफ से सीख रहे थे। और ध्यान में बैठकर वो पास्ट लाइफ उनको उन्होंने देखे हैं और पास्ट लाइफ से सीखे हैं। और वे समझने लगे हैं कि वे क्या है, कि ट्रूथ क्या है, तो असलियत क्या है, उनका जन्म का उद्देश्य क्या है, इस पर्पस सब कुछ वो समझने लगे हैं 10 साल की उम्र में। और यही नहीं, खुद से नहीं बल्कि उन्होंने अपने माता पिता से भी वो सीखने लगे हैं। हर हफ्ते एक एक टास्क वो लेते थे, क्या क्या मुझे सीखना है। तो एक एक वो सीखते हुए, वो प्रैक्टिस करते हुए, इम्प्लीमेंट करते हुए वह आए हैं। तो ये कहते हैं कि उन्होंने उस सूक्ष्म शरीर से, मतलब उस जन्म में 150 ईयर्स उन्होंने उनका लाइफ स्पैन था। तो वो 150 ईयर्स जो लाइफ स्पैन में उन्होंने क्या क्या अनुभव पाए हैं, किस तरह उन्होंने अपना आत्मा को इतना प्रबुद्ध, इतना उज्जवल उन्होंने बनाए हैं। तो वे कहते हैं कि विशेषों के बारे में, मतलब दूसरे विशेषों के बारे में सीखा, तो क्या क्या है, और अन्य जीवन के बारे में, खुद अपना जीवन नहीं, अन्य जीवन के बारे में, कार्यों के बारे में, चुनौतियों, विचारों को कैसे समझे, कि कैसे एक एक चैलेंजेस आते हैं, उस चैलेंजेस से हमको क्या सीख मिलती है, और किस तरह अपने चैलेंजेस को खुद हम सॉल्यूशन लेकर आते हैं, बिना डिपेंडेंट, किसी और पर ना डिपेंड होकर। और विभिन्न मास्टर्स की सिद्धियां, विभिन्न मास्टर्स की सिद्धियां और उपलब्धियां जानी है। सो हमें कुछ आती है, कुछ अनुभव आती हैं, कुछ सिद्धियां हम पाते हैं, लेकिन इतने सारे सिद्धियां हैं कि इस विश्व में जैसे उनके आत्मा के अनुसार जो लेवल ऑफ दैट, नो द आत्मा ऑफ दैट सोल, तो उनके उस लेवल से, उस आत्मा की जो स्थायी है, उस ज्ञान से वो सिद्धियां पाते हैं वे। तो वो सिद्धियां ज्ञान से पाते हैं, लेकिन अलग जो मास्टर्स हैं उनका अलग सिद्धियां होते हैं। इसीलिए हम यहाँ क्या करना है, पत्री सर कहते हैं कि हमेशा हमेशा दूसरों की एक्सपीरियंसेस को सुनना है, दूसरों की अनुभव। हमारा अनुभव जब आते हैं, हमारा अनुभव जब अ, हम अनुभव करते हैं दूसरों के अनुभव, तब हमारा जो आने वाले चैलेंजेस या वो अनुभव हमारा अनुभव बन जाता है। तो इसीलिए नया इनकारनेशन को, नई जन्म और अगला जन्म या किसी उस अनुभव के लिए वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, और जरूरत भी नहीं होती है। मतलब कुछ ही समय में
हम इतना सारा कुछ ज्ञान पा सकते हैं एक दूसरे से शेयरिंग करके। इसीलिए एक्सपीरियंस शेयरिंग करना मस्ट 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 है। तो और एक्सपीरियंस शेयरिंग करते समय हमें किस तरह होना है, ये महाकार बाबा जी ने कहा कि एक्सपीरियंस जब एक शेयर करते हैं, किसी का अनुभव जब हम सुनते हैं, तो सुनने में और समझने में दोनों अलग अलग बात है ना। हियरिंग एंड लिसनिंग। तो हियरिंग क्या होती है, जब हम सुनते हैं, सिर्फ सुनते हैं, तो जजमेंट आती है, हम कनेक्ट नहीं हो पाते हैं उनका कमेंट मतलब हमारा जो माइंड का टॉक होती है, अंदर का जो इनर वॉइस होती है, वो चलता ही रहता है। तब जो वो चलता है, तो हम ये ज्ञान जो है अंदर तक हम नहीं ले पाते हैं, उनका अनुभव हमारा अनुभव नहीं बनता है। तो लिसनिंग क्या होती है, तो लिसनिंग में क्या होती है, इसीलिए टीचर्स कहते हैं ना क्लास में, लिसन स्टूडेंट्स लिसन, ये नहीं कहते हैं हियर स्टूडेंट्स हियर। वो टीचर्स क्या करते हैं, लिसन। तो लिसन क्या मतलब क्या होते हैं, जो माइंड लॉजिक माइंड होती है, वो बिल्कुल अपना तन मन से हमारा जो डोर्स है अंदर का, वो ओपन करना है, ओपन माइंडेड रखना है। तो जजमेंट नहीं आती है, बिल्कुल वो ड्रॉप करते हैं हम, हमारा माइंड जो सोच होती है वो ड्रॉप करते हैं। जब ये सब कुछ हम ड्रॉप करते हैं, तो पूरा पूरा ज्ञान हम ले पाते हैं अंदर तक, अंदर तक। हाँ, हम सोचते हैं कि मुझे तो समझ में नहीं आया, लेकिन आत्मा जो है जब इस स्टेट में हम सुनते हैं, तब हमारा आत्मा जो जो उनको चाहे, जो जिस आत्मा को वो चाहिए, वो बिल्कुल लेती है, विजडम बिल्कुल लेती है। जब हमको खुले रहना है और ये माइंड है वो ड्रॉप करना है। तो इसी तरह दूसरों का अनुभव हमारा अनुभव होती है, तो हम आसानी से हम पाठ सीख सकते हैं। ओके। तो इसीलिए हर एक का अनुभव सुनना जरूरी है। ये भी कृष्ण ने यही किए हैं। जो बाकी जो मास्टर्स का सिद्धियां हैं, वे समझने लगे हैं। हाँ, उनको वो सिद्धियां नहीं है, लेकिन वो समझने लगी हैं। और ये कंपैरिजन भी उन्होंने नहीं लेकर आए हैं। उनको तो ये अनुभव हुआ, मुझे तो ये नहीं हुआ, उनको तो ये सिद्धियां थे, मुझे तो नहीं है, इस तरह कंपैरिजन नहीं लगना है। तो बिल्कुल बिल्कुल वननेस में रहना है। जब एक अनुभव सुन रहे हैं, जब एक उनको एक सिद्धियां हो रहा है, मैंने वो देखा, थर्ड आई विजन्स देखे, उनके विजन्स के अनुसार हमें देखना है, उनका विजन हमारा विजन बनना है। तो इस तरह कंपैरिजन नहीं रखना है। ये तो नए नए आई हैं, तो हम तो इतने साल से हैं, ये अनुभव तो मुझे नहीं हुआ। इस तरह जब हम सोचते हैं, हम अपने आप को लिमिट कर रहे हैं। ये नुकसान किसको हो रहा है, हम खुद को दे रहे हैं, हम खुद नुकसान हो रहे हैं। तो इसीलिए हमें बिल्कुल वो कंपैरिजन में नहीं रहना है, बिल्कुल ओपन माइंडेड रखना है, हमारे हार्ट को बिल्कुल ओपन रखना है, और जो जो लॉजिक माइंड है वो ड्रॉप करना है। तो इससे हम ज्यादा कुछ सीख पाते हैं। तो इसी तरह श्री कृष्ण ने भी इसी तरह सीखा है। जो दूसरे का अनुभव, दूसरों का जो सिद्धियां, दूसरों का जो सिचुएशंस है, वो सब उन्होंने सीखा है, उनसे सीखा है। तो वे कहते हैं, मैंने अस्तित्व के विभिन्न स्तरों को जाना है और प्रत्येक तल के बारे में विस्तार से सीखा। उन्होंने क्यों कहा विस्तार से सीखा, डिटेल्ड। उन्होंने बिल्कुल एक जानकारी नहीं उस स्थलों के लिए, इस पृथ्वी पे, इस पृथ्वी की जानकारी हमें कितना है, हम पृथ्वी पर हैं, कितना जानते हैं हम पृथ्वी के बारे में, इस भूमि के बारे में, भूमाता के बारे में। तो इतना क्या जानते हैं, इतना इंफॉर्मेशन हमको कुछ कम ही में होता है। लेकिन ये कृष्ण ने इस ध्यान से उन्होंने क्या पाए हैं, उस ध्यान के प्रैक्टिस से, इतना ट्रस्ट से, उन्होंने सिर्फ उस तल ही नहीं, विभिन्न तलों का ज्ञान उन्होंने पाए हैं इन डिटेल। वो जानकारी नहीं, फिल इंफॉर्मेशन नहीं, हाँ उस तल में ये होता है। हम जानते हैं ना कि एक एक तल में कुछ कुछ ऐसा होता है कि तप तप तपोलोक होती हैं, सत्यलोक होती हैं, हम नाम जानते हैं, लेकिन पूरा जानकारी हमको नहीं पता है
है ना। लेकिन ये कृष्ण ने पूरा जानकारी लिए है। मतलब इससे क्या हमें समझ में आता है, जो भी हमारे पास आते हैं, जो जो इंफॉर्मेशन या कुछ हमारे पास आता है, ये एक इंफॉर्मेशन लेकर उस बेस से हमको ज्यादा जानकारी हमें पाना है। हम पा सकते भी हैं, मतलब उससे। और ये ग्रीड भी इतना नहीं होना है कि जानना है। विजडम के ग्रीड भी नहीं, अच्छा नहीं है। लेकिन वो इंटेंशन जब हम रखते हैं तो यूनिवर्स हमको डोर्स ओपन करती है, मतलब वो जानकारी के लिए हमको तैयार करती है यूनिवर्स। तो वो मतलब वो बीज जो है, मतलब वो इंटरेस्ट जो है जानना है, वो हमें अंदर होना है। हमें सेटिस्फाइड, हाँ मैंने तो जान लिया, बिल्कुल जान लिया, इस तरह का लिमिट नहीं करना है। मतलब इतना कुछ है जानने के लिए कि हमारा एक जीवन, एक बर्थ नहीं काफी होता है। तो ये विश्व में इतना विजडम है। एक एक प्लांट होते हैं, एक एक प्लांट से इतना विजडम भरा होता है। एनलाइटेड मास्टर्स कौन है पता है इस पृथ्वी पर, इस भूमि पर? एनलाइटेड मास्टर्स हैं प्लांट्स, मतलब ये पेड़ पौधे हैं, वो है एनलाइटेड मास्टर्स। जब हम कनेक्ट होते हैं इस नेचर से, तो जो ज्ञान है, इस पूरा विश्व का ज्ञान, यूनिवर्स का ज्ञान पेड़ पौधों में होता है। हाँ, तो वो हम कनेक्ट करके, मतलब उस नेचर से कनेक्टेड होकर, मतलब किस तरह हम कनेक्टेड हो सकते हैं? वननेस में जाना है कि मैं मानव हूँ, मैं मतलब मानव जन्म इतना उत्तम जन्म है, बाकी जन्म नहीं। मतलब इस तरह कंपैरिजन नहीं होना है। और बिल्कुल उस पेड़ से वननेस में होना है कि हम खुद एक पेड़ बनना है। हमको खुद एक पेड़ की तरह इतना लविंग एनर्जीज और इतना वननेस में, और बिल्कुल वो अनकंडीशनली वो सर्विस करते हैं। मतलब उनका क्वालिटीज जो हैं, वो हम जब बनते हैं तो वो कनेक्शन और कॉन्शियस से हम कनेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह हम एक रास्ता है, मतलब ये एक पाथ होती है कनेक्टेड होने के लिए। मतलब वो कॉन्शियस से, जो भी कॉन्शियस हो, हम कनेक्ट हो जाएंगे। तो वो कहते हैं विभिन्न स्तरों पर, और प्रत्येक स्तर हमें आत्मा के बारे में समझ के एक नए शिक्षित और क्षितिज तक ले जाता है। मैं प्रत्येक गुरु के साथ सूक्ष्म और शारीरिक रूप से यात्रा करता था। तो हर एक गुरु को हमें मानना है। इसीलिए पत्री सर ओपनली ही इनवाइट्स ऑल द गुरुज ऑन टू द प्लेटफॉर्म ऑन PSSM और ऑल द गुरुज। तो गुरु से इंटरेक्ट होते हैं, और जो ईस्टर्न वेस्टर्न जो मास्टर्स होते हैं, उनका बुक्स होते हैं, उन्होंने एंकरेज किए हैं और ट्रांसलेशन भी किए हैं कि इंग्लिश से हमारे जो भाषा होती है, मतलब जो लोकल लैंग्वेज होती है, उसमें उन्होंने ट्रांसलेट करवाए हैं। क्यों इस तरह की है? क्योंकि ज्ञान इतना है कि हर एक मास्टर से कुछ ना कुछ तो सीख मिलती है। और ये मत हमें सोचना है कि ये जो बुक्स लिखते हैं, जो इतने सारे एक्सपीरियंसेस वो होते हैं, वही एनलाइटेड मास्टर है, नहीं। हमको किस किस इंसान से, किस किस व्यक्ति से पाठ होती है, पाठ सीखने को मिलती है। वो हर एक व्यक्ति एक गुरु होते हैं। जब एक पेड़ से हमें एक मैसेज आता है, जब एक पेड़ से हमें कुछ हैप्पीनेस हम फील करते हैं फूल से, वो भी एक मास्टर है। तो हर एक मास्टर हमारे आसपास, हर एक मास्टर मौजूद है, सिर्फ हमें सीखना है। तो वह इस तरह सीखे हुए हैं। अब ये सब कुछ है ध्यान में अनुभव, उनके ध्यान के अनुभव, ध्यान में ये सब कुछ उन्होंने किए हैं सूक्ष्म रूप से, और उनके विजन से ये सब कुछ। और प्रैक्टिकली उन्होंने क्या किए हैं? और सिर्फ ध्यान काफी नहीं होती है ना, प्रैक्टिकली हमें कुछ करना है। आलोचनात्मक विश्लेषण और स्वयं की समझ। आपको याद हो तो उनके पेरेंट्स जो उस इनकारनेशन में, जो कृष्ण के नहीं, उस इनकारनेशन में जो उन्होंने ध्यान के इतने सारे 150 ईयर्स उन्होंने बिताए हैं, तो उस इनकारनेशन में, उसमें माता पिता ने कहा कि खुद के प्रति ईमानदार रहना, खुद के प्रति सच्चाई में रहना। तो वी हैव टू बी ट्रूथ टू आवर ओन सेल्फ।
तो वो ट्रूथफुलनेस, तो वो होती है आलोचनात्मक विश्लेषण और स्वयं की समझ। जब हम वो हमारे साथ सच्चाई में जब होते हैं, तो हमारा जो जो गुण है, जो हमें ठीक करना है, जो हमें समझना है, खुद को कुछ को समझने लगते हैं हम। और जो कमी है, जो बुरा, अच्छा बुरा नहीं होती है दोस्तों, किसी आदमी बुरा नहीं होता है। जो बुराई से भी नहीं डरना है। वो कुछ मास्टर्स ये कहते हैं कि ब्लैक जो शेड होती है, वो ब्लैक होती है हमारे अंदर। तो वो ब्लैक, वो डार्कनेस मतलब ये होती है, वो डार्क इतने इस तरह नहीं है, वहां लाइट नहीं है, वहां लाइट नहीं डाला है, इसीलिए वो अंधेरा है। मतलब हर एक हमारे अंदर इतने सारे, मतलब एग्जाम्पल लेते हैं तो एक बड़ा सा पैलेस है, इतने सारे रूम्स होते हैं अंदर। तो हर एक रूम में हमें जाकर हमें लाइट स्विच ऑन करना है। मतलब वो अंधेरा, अंधेरा क्रिएट हुआ है। वो अंधेरा बिल्कुल, वो मतलब वो अंधेरा स्टबर्न नहीं है, मतलब वो अंधेरा फिक्स्ड नहीं है, वो क्रिएटेड है। बिल्कुल वहां बल्ब नहीं, मतलब उजाला नहीं है, हमें डालना है, लाइट डालना है। तो लाइट क्या होती है? विजडम। तो वो जो हमारे अंदर जो कमरे हैं इतने सारे, हर एक कमरे को हम जांच करना है। हम ये एक एक कमरे को हमें देखना है हमारे अंदर। तो जहां जहां लाइट नहीं है, डालना है। अब देखिएगा कि हर एक एक बड़ा सा पैलेस, जब हर एक कमरे में इतने सारे उजाला होती है, तो बिल्कुल वो सारा जो पैलेस इतना सुंदर दिखाई देता है, इतना ब्राइट दिखाई देता है ना। तो हमारे भी जो हमारे अंदर जो रूम्स होते हैं, मतलब वो इग्नोरेंस होती है, जब हम लाइट डालते हैं तो इतना सुंदर हम बनते हैं। सुंदर मतलब शारीरिक नहीं, मानसिक जो सुंदरता होती है वो बाहर आती है। तो हर एक जो इंसान है, हम हमसे इतना प्यार करते हैं, इतना हम सर्विस में लग जाते हैं, उनको भी लाभ होता है। तो वो सिर्फ लाइट डालना है, हमारे अंदर डार्कनेस नहीं है, हमारे अंदर जो गलती नहीं है। हम सब यहाँ सीखने के लिए आए हैं। हर एक सिचुएशन से हम सीख सीख रहे हैं और सीखते हैं, और सब्र भी होना है इसके साथ साथ। जो वो कहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति मेरे लिए एक सबक था। देखा, तो कृष्ण भी उनके पिछले जन्म में यही किए हैं, जो हमको, हम जो हर एक मास्टर हमको कहते हैं, हमसे करवाते हैं, तो ये सब कृष्ण ने भी किए हैं। हर एक मास्टर से सबक था। तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में मुझे उनके जीवन की समझ दी, और मुझे उन्हें सर्वोत्तम संभव तरीके से समझने में मदद की। तो इस तरह हर एक दूसरे, तो उन्होंने ये कहा कि हर एक जीवन में हमको समझ में कुछ आती है, हमको सीख मिलती है, इस तरह फोन करके या दूसरों के जो विषय ना पाने के लिए, इंफॉर्मेशन लेने के लिए, क्या हो रहा है आपके घर में, इस तरह पूछने की जरूरत नहीं है। जितना हम जानते हैं, जितना हमारे पास आते हैं, जितना हम एक्सपीरियंस, मतलब दूसरों को पता नहीं चलता है, उनके न्यूज में देखते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, मतलब उनके जीवन से वो क्वेश्चन हमेशा हमें या होना है। अब मैंने ये सेशन अटेंड किया, अब मैंने इस इंसान से बात किया, मुझे क्या सीखना है। डूस एंड डोंट्स दोनों होते हैं। अब ईगो ईगो रेज नहीं होना है, ये ना इतना अच्छा नहीं है, तो इसीलिए मुझे ये नहीं सीखना है, नहीं, बिल्कुल समझ में आकर सीखना है। बिल्कुल हमें 100% वो समझना है, लेकिन व्यक्ति को दोष नहीं करना है, उंगली नहीं दिखाना है, लेकिन उसके गुण जो हैं वो किस तरह मेरे अंदर हैं, या कुछ ऐसा अट्रैक्ट करते हैं हम कि हमको पता नहीं है हमारे अंदर वो होती है। तो हर एक सिचुएशन, हर एक इंसान इतना अट्रैक्ट करते हैं हम। तो इस तरह व्यक्ति को दोष मत देना है, दोषी मत बनाना है। सिर्फ जो सीख होते हैं, सीख कर हमें मतलब हमें उनको भूल जाना है। तो ये जो किए हैं वो सब भूल जाना है। तो ये कहते हैं, मदद की है मैंने अपने आसपास के, सिर्फ इन्होंने इंसान से नहीं,
उन्होंने किस तरह के सीखा है, 5 एलिमेंट्स उन्होंने प्रो मतलब इतना 5 एलिमेंट से, पंचभूत से भी उन्होंने सीखे हैं। पौधे, हवा, पानी, पत्थर, पत्थर से भी कुछ सीखते हैं क्या हम? हाँ, सीखते हैं। मतलब जब वो कॉन्शियस से हम कनेक्ट हो जाएंगे, पत्थर से भी सीखते हैं। पौधे, हवा, पानी, पत्थर, मिट्टी आदि हर चीज से बहुत कुछ सीखा। पेट से सीख सकते हैं, हाँ पेट तो कॉन्शियस होती हैं। हमें अभी अभी आपने आपको खुद के एक्सपीरियंसेस मैंने बताए हैं, जिस तरह पेड़ मैसेज दिए हैं कि मत काटो, फूल आ जाएगा, प्लीज वेट। तो मैंने वेट किया तो फूल आ गए हैं। मतलब वो सब्र सिखाई है वो पेड़, सब्र करो, डोंट कंपेयर विद अदर प्लांट्स। तो कितना समय आता है, समय आने से सब कुछ हम हमारे पास आ जाता है। तो वो सब्र मैंने सीखा उस प्लांट से। तो पौधे, हवा, हवा से क्या सीखना है, तो ये सब मतलब वो उन्होंने क्या सीखे हैं, मतलब वो हमें रास्ता दे रहे हैं कि ये सब है सीखने के लिए, सिर्फ इंसान से नहीं। पानी, पत्थर, हवा, मिट्टी, क्या क्या नहीं उन्होंने सबसे सीखा है, सब कुछ से उन्होंने बहुत सीखा है। मैं ऊपर बताने वाले तो जो इन्होंने बताए हैं श्री कृष्ण ने, वो कुछ मतलब सभी तत्वों से बात करने लगा, उन्होंने बात करने लगा जिस तरह हम आपस में बात करते हैं, वे बात करने लगे थे। इन सभी एलिमेंट से, इन सभी मतलब रिसोर्सेस से उन्होंने बात किए हैं। और वो उन्होंने इतना सिद्ध किया कि हवा को देकर, एक बादल को देकर बारिश जब वो चाहते हैं तो बारिश होने लगा। तो इसी ना जब मैं हम बच्चे थे, जो रामायण और महाभारत में जो राम और या कृष्ण ये देखते हैं, आसमान को देखते हैं, सिर्फ इतना ठंडर से और बारिश हो जाती है। मैंने कहा कुछ मैजिक्स उन्होंने किया है, सीरियल है ना इस तरह, मतलब वो सच्चाई नहीं है। लेकिन देखिएगा, मतलब टेलीपैथी से उन्होंने उस कॉन्शियस से बात किए हैं बिना शब्द से। शब्द का शब्द हमेशा लिमिट हो जाते हैं दोस्तों। इस डेंस एनर्जीज में, इस डायमेंशन में शब्द जरूरत पड़ती है। लेकिन जब हम कॉन्शियस हमारा कॉन्शियस इतना बढ़ जाता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाते हैं, शब्द कम पड़ जाते हैं, इतना बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। और बिना बोलने से इस शब्द से मुंह खोल जरूरत नहीं पड़ती है, मन की बात समझ जाते हैं वो, ये सब जो कॉन्शियस। तो इस तरह उन्होंने बारिश मांगे और वो बारिश में बड़ी आनंद उन्होंने लिए हैं, वो भीगे हैं बिल्कुल। तो ये सब है, कुछ वे कहते हैं कुछ विभिन्न पहलू हैं जिन्हें मैंने कृष्ण से पहले, तो ये सब कृष्ण के बाद, कृष्ण के जन्म में उसके उन्होंने नहीं किए हैं। ये सब कृष्ण के जन्म में उन्होंने सब कुछ सीखे हैं, सब कुछ पाए हैं। तो वे कहते हैं कृष्ण से पहले 7 अवतारों में अच्छी तरह से सीखा था। तो कृष्ण के इनकारनेशन है, उसके पहले 7 जो जन्म है, उन्होंने उस 7 जन्म में ये सब कुछ उन्होंने पाए हैं, सीखे हैं। तो यद्यपि इसमें लगभग उन्होंने कितना वर्ष लगा, 900 ईयर्स उनको लगा ये सब कुछ पाने के लिए। तो मैंने उनका उल्लेख केवल कुछ पंक्तियों में किए हैं। तो उन्होंने एक्सप्लेनेशन जो दिए हैं हमें कुछ पंक्तियों में, मतलब इतने सारे उन्होंने हमारे साथ शेयर किए हैं। एक ये कहते हैं, ये बिल्कुल एक ओनली जस्ट इनसाइट्स, ओनली अ फ्यू इनसाइट्स आई हैव शेयर्ड विथ यू। तो क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप परम ज्ञान पाने के लिए ध्यान के माध्यम से आत्मा के इन महत्वपूर्ण पहलुओं में से प्रत्येक का अभ्यास करे। तो वे कहते हैं इतने सारे मैंने किए हैं, तो आप भी एक चुनिएगा, और एक एक चुन के, तो हमेशा मल्टीटास्किंग कहते हैं कि मैं मल्टीटास्किंग कर सकता हूँ, वो मल्टीटास्किंग करते हैं, लेकिन मैं क्यों नहीं करता हूँ? तो ये गलत बात है दोस्तों। मल्टीटास्किंग एक मतलब मतलब ये मतलब इतना अच्छा ही बात है ये, वो एक्सेल नहीं है, मतलब एक्सेलेंट मल्टीटास्किंग करने से ही वो इंसान खूबियां हैं इसका, ये मतलब नहीं है।
ये काम करे, ये काम अच्छी तरह करे, बढ़िया करे, 100% हमारा जो एफर्ट लगे, जो हमारा जो इंटेंशन पर बिल्कुल एक माइंडफुलनेस में एक काम करे, काफी है। इट्स ओके, एक एक काम करेंगे, जल्दी नहीं है। तो ये कहते हैं एक ले लो आप अपने अभ्यास से, अपने ध्यान के प्रैक्टिस से, मेडिटेशन के प्रैक्टिस से आप भी ये करना है, ये कहते हैं। और कृष्ण के ऐसे मास्टर थे, वो कहते हैं कृष्ण ऐसे मास्टर हैं, वो अपने आप वो भी ये एड्रेस नहीं दे रहे हैं मैं कृष्ण हूँ, तो ये इतना नहीं कर रहे हैं। तो ये कहते हैं कृष्ण एक इनकारनेशन है, लेकिन वो उसको पाने के लिए इतने सारे एफर्ट लगाए हैं मैंने। तो लोगों ने कृष्ण को एक संभावित शक्तिशाली मास्टर के रूप में देखा और उनकी शक्ति के लिए सम्मानित किया। लोगों ने कृष्ण को एक परम ज्ञानी के रूप में दिया। कृष्ण की पूजा पूजा की जाती थी क्योंकि वे सभी की कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं। मतलब दूसरों की कठिनाइयों को समझने के लिए क्या करना है, हमें खुद को समझना है। हर एक व्यक्ति से एक एक एंगल से हम समझते हैं दूसरों की जो कठिनाइयां वो गुजर रहे हैं, उनके जो पेन है वो हम समझने लगते हैं। तो इसी तरह श्री कृष्ण खुद दूसरों की पेन को समझकर वो उन्होंने उस कठिनाई को दूर करने लगे हैं। तो ये इस तरह किए हैं, मतलब हमारा जो कठिनाइयां है वो कृष्ण दूर करते हैं। ये इंटेंशन, ये थॉट नहीं लगना है। तो कृष्ण हमको ये सब इंफॉर्मेशन क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमें खुद वो ऐसे सोच रहे हैं कि आपको मेरे जैसा बनना है, कि मेरे दुआओं के, मेरे ब्लेसिंग से आपको नहीं रुकना है, आपको नहीं होना है उस स्थल में, आपको आप सबको कृष्ण बनना है। तो इसीलिए इतने सारे इंफॉर्मेशन वो दे रहे हैं हमें। फिर पाठ पूजा मतलब इसमें नहीं जाने का। तो वे कहते हैं कृष्ण की पूजा इतना अद्भुत व्यक्ति, मतलब हर एक व्यक्ति चाहते हैं कि कृष्ण से मिलने के लिए और कृष्ण से कनेक्शन होने के लिए हर एक इंसान चाहते हैं। मतलब इतना एनलाइटेड मास्टर और इतना प्यार भरा मास्टर है ये वे। सो कृष्ण एक प्रबुद्ध मास्टर थे जिसके लिए पांडवों ने उनकी प्रशंसा की। तो पांडवों ने भी की, और सिर्फ पांडवों ही नहीं, द्रोण, भीम, नकुल, सहदेव, कुंती, अश्वत्थामा आदि जैसे गुरुओं के गुरु थे। तो ये सब एनलाइटेड मास्टर्स हैं, है ना। द्रोणाचार्य आचार्य है वो। सो इन 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 सब मास्टर से भी ये गुरु हैं, इन सब मास्टर्स के ये गुरु हैं। गोपिका गोपिका ये गोपिका ये कृष्ण को उनकी बांसुरी के लिए प्रेम करती थी। तो ये एक मैसेज आया है कृष्ण से बहुत ही पहले, जब कृष्ण से कनेक्शन हुई थी सो उस कॉन्शियस से उन्होंने कहा, मैंने पूछा कि इतने सारे गोपिकाएं और इतने सिर्फ गोपिकाएं नहीं, इतने सारे जो जीव जंतु होते हैं आपके बांसुरी से बांसुरी सुनना चाहते हैं, आप फेमस हो, मतलब इतना बांसुरी बांसुरी मतलब श्री कृष्ण, इस तरह हम जानते हैं ना। तो मैंने पूछा ये कैसे संभव हुआ था, ये क्या हो रहा था, उस बांसुरी की आवाज से क्या हो रहा था। तो मैं कृष्ण से कहा कि जब मैं बांसुरी बजाता हूँ तो क्या होता है, वो राग या वो स्वर, मतलब वो आवाज और बांसुरी से उतना मधुर संगीत आती हैं कि जो जो सुनते हैं उनका अंदर जो डिवाइनेस है, दैवत्व, मतलब वो डिवाइनेस से वो खुद कनेक्टेड हो जाते हैं। जो वो खुद के अंदर जो डिवाइनेस से उस ब्लिस एक्सपीरियंस करते हैं, तो इसीलिए वो आनंद लेते हैं मेरे बांसुरी से। मतलब जो जो हम संगीत हो या कुछ हमारे अंदर कला होती है, फाइन आर्ट्स होती है, जब हमारे अंदर वो डिवाइनेस से हम कुछ करते हैं, मतलब जो संगीत हो, गाना हो, या कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाए हो, या पेंटिंग करे, कुछ भी हो, उस दैवत से, उस आनंद से हम जब करते हैं ना, तो दूसरों में उनका जो अंदर की दैवत से वो कनेक्टेड हो जाएंगे, जरूर ये होगा।
तो ये कहते हैं इस तरह उन्होंने मैसेज दिए हैं। तो ठीक उसी तरह इसमें इस बुक में जब मैंने उसी मैसेज को देखा तो मुझे तो बढ़िया लगा था। तो वे कहते हैं क्योंकि मानसिक क्षमताओं के साथ वह उन्हें 7 लोकों में यात्रा करवाते थे। मतलब वो बांसुरी की आवाज जो गोपिकाएं सुनते हैं तो उनके अंदर की 7 लोक, मतलब 7 जो बाकी जो लोग होते हैं वो सब वो देख पाते हैं, मतलब वो महसूस कर पाते हैं। लेकिन ये सब क्या है, हमारे अंदर है डायमेंशंस, बाहर नहीं हमारे अंदर होती हैं डायमेंशंस। तो यहाँ होती है तपलोक, आज्ञा जो तपलोक, ऊपर होती है सत्यलोक हमारे अंदर। तो हमारे शरीर में जो चक्रास होते हैं तो ये हो तपलोक होती हैं। तो यहाँ ध्यान करते हैं, ध्यान के यहाँ कुछ हमें विजन्स आती हैं या कुछ एनर्जीज हम सीख पाते हैं, मतलब इतना लेवल होती है आज्ञा चक्रा की तरह तपलोक। मतलब इससे ऊपर क्या होती है, सत्यलोक। तो मतलब सत्यलोक बिल्कुल ये कॉन्शियस होती है। वो वहाँ बात नहीं हम करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ये कॉन्शियस होती है। तो हमारे अंदर भी कुछ डायमेंशंस हैं, तो वे आनंद लेते हैं गोपिकाएं। कृष्ण स्वयं के आलोचनात्मक विश्लेषण, मतलब आत्मा जो विश्लेषण होती है, आत्मा का ज्ञान, आत्मा ज्ञान होती है, वो बलराम को भी, वह प्रिय बाई है, वह बलराम को भी उन्होंने श्री कृष्ण ने मदद किए हैं। तो बलराम को आत्मा ज्ञान उन्होंने दिए हैं। जो कुछ कुछ चैलेंजेस आते हैं तो उनको इस चैलेंजेस को किस तरह निपटना है, किस तरह लिपटना है, किस तरह क्या करना है, उनका जो ज्ञान है वो उन्होंने बलराम जी को भी दिए हैं। जो बलराम हम जानते हैं कृष्ण के प्रिय भाई हैं, क्योंकि उनके पास किस लिए ये सब मास्टर्स जो हैं, ये सब लोग किस लिए श्री कृष्ण से इतना प्यार करते हैं, जो कृष्ण एक बात करते हैं वो टालते भी नहीं हैं, बिल्कुल मान जाते हैं। किस लिए? क्योंकि क्योंकि उनके पास, श्री कृष्ण के पास ज्ञान है, बुद्धि है, शक्ति है, और सबसे बढ़कर प्रेम था। यही कहते हैं मतलब महातर बाबा जी ने पहले पहले में जब मैं उनका कनेक्शन हुई थी तब उन्होंने कहा तुम जानते हो कि हायर रिलम्स तक मतलब किसको, मतलब क्या पाने से तुम हायर रिलम्स तक जा सकते हो, उस कॉन्शियस से कनेक्ट हो सकते हो? तो मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा लव। लव, लव मतलब ये लव का शब्द, ये प्यार का शब्द यहाँ इस तरह पोल्यूटेड हो गया, ये मैं ऐसा कह सकती हूँ कि इतना कंडीशनल हो गया था कि कंडीशनल लव बन गया था। उस प्यार में वननेस होती है, अनकंडीशनल होती है। तो वो प्यार है, विश्व से एक हो जाएंगे। और ये हमारा जो माइंड, मतलब ये फिजिकल माइंड होती है वो नहीं आती है, हम एक हो जाएंगे। तो जब हम दूसरा एक फ्लावर को देखिएगा, एक रोज या अपने मन पसंद की फ्लावर को देखिएगा, सिर्फ देखते ही रहिएगा कि क्या होता है, मन प्रसन्न होती है उसकी खुशबू से, उसके कलर से मन प्रसन्न होते हैं। मतलब क्यों हो रहा है हमारे अंदर? वो फूल जो है, वो फ्लावर अपना लविंग एनर्जीज दे रहे हैं हमें। तो जब हम उस लविंग एनर्जी से कनेक्टेड हो जाएंगे तो मन प्रसन्न होता है। सिर्फ प्रसन्न होना ही, आगे हमें जाना है। आगे क्या जाना है? उस फूल से एक हो जाना है। हर एक जो कॉन्शियस है यहाँ, हम एक हो जाना है। वो ही हम कर पाते हैं प्रेम। और एक और है थाउजेंड सीड्स ऑफ जॉय बुक में ये होती है, ये माँ सरस्वती माँ कहते हैं जो मूलाधारा, हमारे जो लोअर चक्रास होती हैं उसमें जो ब्लॉक्स होती हैं, उसमें ब्लॉक्स होते हैं ना, वो हमारे जो हार्ट चक्रा से ओपन, हार्ट चक्रा जब ओपन होती है बिल्कुल वो लविंग एनर्जी से वो उस ब्लॉक्स को हम वर्कआउट कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। इतना है लविंग एनर्जीज। तो वो प्यार है, कृष्ण प्यार है, सच्चा प्यार। तो उन्होंने पत्नियां
और जिसे वे अपनी पतियां के साथ अपनी उपस्थिति के हर पल में बांटे करते हैं। मतलब हर एक उनके जो पत्नियां हैं, इतने पत्नियां हैं, तो हर एक पत्नी जब उनके साथ होते हैं, मतलब उनका पूरा जो कॉन्शियस है, वो उनका पूरा अस्तित्व है उस जो उस पत्नी को वो देते हैं। मतलब इससे हमें क्या मिलती है, मतलब दोस्तों, कि जब हम किसी के साथ बात करते हैं, हमारे अंदर किसी और के बारे में नहीं सोचना है, बिल्कुल कॉन्शियसली उस व्यक्ति को समर्पित, मतलब बिल्कुल हमें उनसे कनेक्टेड होकर बात करना है। जब बच्चे आते हैं स्कूल से, हम फोन पर लग जाते हैं बड़ों, कि हाँ काम होती है, 5 या 10 मिनट फोन को दूर रखकर बेटो या बेटी, मतलब बच्चों के साथ टाइम गुजरना है। टाइम गुजरना के मतलब वो उसको बैठ कर हमें उसको पैरेलली बोलते हैं और मैसेजेस देखते हैं, ये अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। हमारा हमारा जो कॉन्शियस है वो हम बांट रहे हैं, हमारा जो प्यार है वो बांट रहे हैं, मतलब हम डिवाइड कर रहे हैं। जब एक व्यक्ति के साथ हम हो रहे हैं, पूरा हमारे जो प्यार होते हैं, पूरा हमारा कॉन्शियस वहां मौजूद होना है। मतलब शारीरिक रूप से नहीं, हाँ मैंने बेटे से बात किया है, फिजिकली नहीं, मतलब हमारा कॉन्शियस से, हमारा मेंटली वी हैव टू बी अलाइंड विद दैट चाइल्ड और विद दैट पर्सन। जब सुनते हैं किसी और के अनुभव, सुनते हैं फोन पे बात करते हैं किसी और के पैरेलली, तो क्या करते हैं, दूसरी ओर मैसेजेस चेक करते हैं और फोन पे हूँ ऐसा करते ही रहते हैं, और एक बात आगे भी नहीं सुनते हैं। और वे कहते हैं आपने सुना कि इस तरह हुआ है, हाँ क्या क्या कुछ इंटरेस्टिंग हमें लगा, तो फिर वापस आते हैं, पूरा कॉन्शियस वापस आती है, हाँ तुमने क्या बोला, तो पहले से ही बोल रही है, तो हमें कुछ क्यों नहीं सुन रहे पा रहे हैं, मतलब कनेक्टेड नहीं है। तो इस तरह श्री कृष्ण ऐसा नहीं थे, वह बिल्कुल एक इंसान थे, एक इंसान के साथ होते हैं तो उनका पूरा कॉन्शियस उनके साथ होती है, तो हर जगह दिखाई देते हैं, मतलब यहाँ वहां जहां भी हो कृष्ण दिखाई देते हैं, मतलब हर एक कॉन्शियस में उनका कॉन्शियस है। और हर एक उन्होंने इतना मल्टीपली, मतलब हर एक व्यक्ति से वो मौजूद है, इसीलिए पुराणों में कहते हैं कृष्ण हर एक स्थान पर हैं। ये कुछ चीजें हैं, तो ये कहते हैं ये कुछ चीजें हैं आपको सीखना है। और ये आगे कहते हैं आपको ध्यान और आत्म विश्लेषण के प्रति मेरे समर्पण ने मुझे 9 शताब्दियों में ध्यान और विश्लेषण के प्रति मेरे समर्पण ने मुझे परम ज्ञान का अधिकारी बनने का शुद्ध परिणाम दिया। तो वे कहते हैं एक साइंटिस्ट के, वैज्ञानिक को वे एग्जाम्पल देते हैं। अगर एक वैज्ञानिक को, एक साइंटिस्ट को लगा कि कुछ वर्ष लगा, मतलब एक सूत्र बनाने के लिए, एक मैथमेटिक्स साइंटिस्ट को, वैज्ञानिक को एक सूत्र, एक फॉर्मूला क्रिएट करने के लिए, एक फॉर्मूला लाने के लिए लगभग 7 या 8 दशकों तक काम किया होगा, मतलब इतना काम किया होगा। आपको फॉर्मूला है, उन्होंने एक फॉर्मूला डिस्कवर किए हैं, इन्वेंट किए हैं, तो उस इन्वेंशन को, हमें फॉर्मूला हमारे हाथों में है। अब हमें उस फॉर्मूला की खोज में, उस फॉर्मूला किस तरह बनाया है, मतलब वो फॉर्मूला हमें चाहिए, तो हमें इतना वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब इंस्टेंट वी हैव रेडीली दैट फॉर्मूला। एंड जो सॉल्यूशन, जो मैथ्स का जो प्रॉब्लम होती है, उस फॉर्मूला है हमारे हाथ में, उस फॉर्मूला को यूज करके 1 ही मिनट लगती है हमको प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तो ये कहते हैं हम सब जो मास्टर्स हैं, सिर्फ ये उनके बारे में नहीं, जो हम इतने सारे मास्टर से सुनते हुए आए हैं और आगे भी सुनते हैं, और सिर्फ इस बुक्स के मास्टर्स की नहीं,
नहीं, बाकी जो हमें मास्टर्स हैं, बड़े बड़े मास्टर्स, एनलाइटेड मास्टर्स, तो वो सब उनका ज्ञान हमें एक फॉर्मूला उन्होंने दिए हैं। मतलब इतने सारे वर्ष श्री कृष्ण को लगा, वे कहते हैं आपके पास फॉर्मूला है, आपको इतना समय नहीं लगेगा, आप डरिएगा मत। तो ये कहते हैं, और आगे कहते हैं, हम सभी मास्टर्स ने आनंदमयी मानव अस्तित्व के लिए सही सूत्र पर काम किए हैं। हम कोई अलग तल सा और या अलग जो सब्जेक्ट, मतलब आउट ऑफ सिलेबस हम कहते हैं ना, वो उन्होंने नहीं सीखा। जो हमको सीखना है वो उन्होंने पहले ही सीखा है और फॉर्मूला हमको दिए हैं। सिर्फ एक एक मास्टर से एक एक फॉर्मूला हमको लेने के लिए कह रहे हैं श्री कृष्ण, और उस फॉर्मूला के अनुसार जो हमारे जो आत्मा की उन्नति के लिए काम करना है। तो ये कहते हैं, और दूसरा अंत में कहते हैं, मित्रों, कृष्ण बनने के लिए ठोस 10 सदियां लगी, इसलिए तय करें कि आप क्या करना चाहते हैं। मुझे तो इतना साल लगा, इतना वर्ष लगा मुझे, अब आप टाइम वेस्ट कर रहे हो या आपको कुछ बनना है। ये कहते हैं, बिना किसी लक्ष्य के अवतार लेने के बाद बस समय और अवसर को बर्बाद करना। तो एक ही दो ऑप्शन है आपके पास। यदि आप अपना अवतार को, अपना समय को बर्बाद करना चाहते हैं, तो आपका ये चॉइस है, या समय का पूरा सदुपयोग कर कुछ बने, संसाधनों को अधिकतम समझना। तो दोस्तों, आपकी किताब के लिए यही मेरा संदेश है, कह रहे हैं आपको कई पाठक, और मुझे यकीन है कि कुछ ध्यानी भी आश्चर्यचकित होंगे कि मैं कृष्ण के रूप में अपने अवतार दौरान कैसे शक्तिशाली हो गया। तो ये कहते हैं किस तरह उन्होंने शक्तिशाली हो गया। सिर्फ 3 पॉइंट्स उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण के इनकारनेशन ये बता रहे हैं, श्री कृष्ण के जन्म में इतना शक्तिशाली मैंने कैसे हो गया, कि बेस हुआ कि पिछले जन्म का ज्ञान है, वो उन्होंने बेस लेकर अपना इम्प्रूव हो गए थे। और श्री कृष्ण जन्म उन्होंने किस तरह लिए हैं, एक है, ये कहते हैं, मैं उस अवतार में पूरी चेतना के साथ गया था। मतलब जब हम वहां प्लान करते हैं, इस पृथ्वी पर आते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, अपना पर्पस क्या है सब कुछ हम भूल जाकर फिर माया में पड़ जाते हैं, और जो कर्म क्लियर करने के लिए आए हैं वो भूलकर नए कर्म बनाकर हम जाते हैं। मतलब उस माया से हम बाहर नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन कृष्ण बिल्कुल कॉन्शियस है, उनका बर्थ बिल्कुल वो कॉन्शियस है। इसीलिए श्री कृष्ण में जब छोटे थे, इतने नन्हे बालक थे, इतने नन्हे से बच्चे हैं, महीनों में बच्चे, एक राक्षस से उन्होंने फाइट किया, एक राक्षस को उन्होंने मारा। किस तरह इतने सारे नन्हे बालक किस तरह एक राक्षस को मारा। बिल्कुल वो अवेयरनेस, मतलब शारीरिक रूप से वो छोटे हैं, लेकिन मानसिक रूप से उनके एनर्जी से, उनके शक्ति इतना है, वो खुद को बचा सकते थे, वो जानते हैं, बिल्कुल वो ज्ञान है उनके अंदर। और दूसरा है, मेरा सारा ज्ञान मेरी उंगलियों पर था। क्या है, अब कुछ स्कूल में मास्टर्स होते हैं, मतलब साइंस के और मैथ्स के कुछ ऐसा मास्टर्स होते हैं, फॉर्मूलास बिल्कुल उनके उंगलियों में होते हैं। मतलब उनके इतने मिनट्स में वो काम करते हैं, इतने मिनट्स में, सेकंड्स में वो सॉल्व कर देते हैं। एक ऐसा मास्टर्स है। और ये कहते हैं उंगलियों में पर है ज्ञान। मतलब इतना वो सब कुछ सीखे हैं, और डिटेल्ड में सीखे हैं कि कुछ भी क्वेश्चन हम पूछे वो ज्ञान देते थे, और वो ज्ञान देते हैं, दूसरे लोग जो सुनते हैं वो बिल्कुल प्रसन्न होते हैं। मतलब उनका जो सेटिस्फेक्शन होती है, हाँ मुझे तो आंसर मिल गया, सॉल्यूशन मिल गया मुझे। तो वो देते हैं, मतलब वो ज्ञान बिल्कुल वो टारगेट, मतलब जो क्वेश्चन है सीधा जो जवाब होती है, असली जवाब क्या होती है, करेक्ट आंसर वो देते हैं श्री कृष्ण। और तीसरा है, और सिर्फ मानव नहीं, नारद भी मान जाते हैं उनके बात, नारद भी खुश हो जाते हैं उनके आंसर से। और तीसरा ये कहते हैं,
मैं प्रकृति के नियमों, ये बिल्कुल वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने किए हैं। कहा था मैं प्रकृति के नियमों को बनाए रखना चाहता था। तो वो धर्म है, जिन्हें धर्म कहा जाता है। ये सब ज्ञान हमें लेकर धर्म के अनुसार उन्होंने एनलाइटेड मास्टर होकर भी पृथ्वी के धर्म क्या है, मतलब जो धर्म क्या है, उन्होंने धर्म के रास्ते पर उन्होंने अपने आप को खड़ा किया। तो धर्म कृष्ण के रूप में मैंने पांडवों को वह संपूर्ण समझ और ज्ञान दिया जो जो वे चाहते थे। लेकिन मैंने धर्म के नाम पर, वो कहते हैं मैंने धर्म के नाम पर बहुतों को बचाया, क्योंकि ये वे लोग थे जो उस समय की स्थिति से लाभान्वित हो सकते थे। जब हम धर्म के रास्ते पर होते हैं ना दोस्तों, सब जो सारा जो यूनिवर्स जो है वो हमें हेल्प करती है। सभी जो मास्टर्स हैं वो हमको हेल्प करते हैं, और वो धर्म के आगे भी होते हैं, वो क्या है हमको सिखाते हैं। तो प्रारंभ में वे कहते हैं पांडवों जो हैं वो बिल्कुल इतने बुद्धिशाली नहीं थे, क्योंकि हम जानते हैं जब हम मैसेज पर एकलव्य जी का मैसेज हमने सुने हैं, तो एकलव्य जी को किस तरह गुरुकुल से निकाला गया था, अर्जुन ने निकाला दिया था गुरु से पूछकर, लेकिन उतना बुद्धि नहीं थे। तो वे कहते हैं वो उतना उस समय उतना बुद्धि में नहीं है पांडव, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने द्रोण को एकलव्य के ज्ञान प्रदान करने से अनावश्यक रूप से रोक दिया था, जिसके लिए उन्हें वनवास की अवधि के दौरान उनकी मूर्खता के बारे में समझाया और सिखाया गया है। मतलब क्यों उन्होंने, श्री कृष्ण ने वनवास के समय में कहा, ये इंसिडेंट हुआ है जब वे छोटे थे, इतने बड़े हो गए थे, इतना सब कुछ हुआ था जब वे वनवास गए थे 1 साल तक। तो उस वनवास में श्री कृष्ण ने क्यों कहा, तब वे सुनने के लिए तैयार थे, क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ग्राउंडेड में थे वे लोग पांडव, बिल्कुल ग्राउंडेड, और सीखने के लिए उनका आत्मा तैयार थी। और एक है कि मतलब उनका जो एक्सपीरियंसेस हैं, उतने साल जो एक्सपीरियंसेस हैं, सब कुछ उन्होंने खो दिया। तो मतलब लेसन सीखने का वो समय था, तो वो सब लोग सीखने के लिए तैयार हैं। उस समय तक श्री कृष्ण ने इंतजार किया है, और जब समय आया तो उन्होंने ज्ञान दिया, और सब पांडव जो हैं वो एनलाइटेड बन गए थे। वो धर्म के रास्ते पर, वो धर्म के अनुसार, हाँ पहले भी यह धर्म में है, लेकिन इतना जो आत्मज्ञान वो चाहिए था वो नहीं था। तो इस तरह श्री कृष्ण ने अपना ध्यान का अनुभव और खुद आत्म विश्लेषण का अनुभव हमसे बांटा है, और अब हमारे हाथ में है फॉर्मूला, हमें किस तरह यूज करना है, किस तरह साधना करना है, ये हमें सोचना है। और आगे जो सेशन में वे कहते हैं शकुन और जो द्रौपदी, इतने सारे अर्जुन के बारे में, ये सब उन्होंने शेयर किए हैं, उनसे क्या क्या हमें सीखना है, ये सब कुछ वो आगे नेक्स्ट सेशन में हम बताएंगे, हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ मुझे सेशंस जो के दौरान, जैसा यूके में सेशंस के दौरान हो रहा है ना, तो एक मास्टर ने अच्छी तरह बताए हैं कि कॉस्मिक धर्म, हमने धर्म सुने होते हैं, क्योंकि यहाँ धर्म की बात आई है, श्री कृष्ण ने धर्म कहा। धर्म क्या क्या होते हैं, मतलब 2 मिनट में लेती हूँ। तो धर्म ऐसा होती है, हम मतलब ये जो बुक होती है ना भगवत गीता, तो भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा हर एक व्यक्ति का धर्म अलग अलग होता है, हर एक व्यक्ति का, क्योंकि उनका आने का पर्पस, ये सब कुछ मतलब सूक्ष्म जो धर्म होती हैं वो होते हैं। तो इसीलिए दूसरों का फार्मूला, दूसरों का जो धर्म है हमारा धर्म नहीं बन सकता।
तो वो नहीं है। तो हमें कैसा पता चलता है कि क्या करना है, क्या धर्म है? तो ये एक मास्टर मतलब नागेश सर, तो उन्होंने ये कहा कॉस्मिक धर्म हमें फॉलो करना है। तो मैंने नए सुनी है कॉस्मिक धर्म, ये शब्द नया है, मैंने बिल्कुल नहीं सुना। जब मैं सेशन के बाद उनको कॉल किया तो आधा घंटा तक 30 ही शेयर्ड विजडम ऑन कॉस्मिक धर्म। तो मैंने पूछा तो कॉस्मिक वर्मा ये होती है जब हम अपना पूर्ण आत्मा से कनेक्टेड वननेस में हो जाएंगे, पूर्ण हमारे आत्मा उस विश्व से। हाँ, हम ये क्वेश्चन आती है कि मुझे मेरा पूर्ण आत्मा कौन है, मुझे जानती नहीं। हर एक मास्टर जो है, भगवान जो है, एक पूर्ण आत्मा ही है ना। तो जब हम उस भगवान की कॉन्शियस से एक हो जाएंगे तब हमको पता चलती है कि कॉस्मिक धर्म क्या होती है, उस सिचुएशन में हमें क्या करना है। धर्म अलग अलग समय अलग अलग धर्म होता है, और जिस समय उस प्रेजेंट सिचुएशन में हमें क्या करना है, वो जब हम कनेक्टेड होकर उस कॉन्शियस से उस कॉस्मिक धर्म हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो अलग कर्म, जो नए कर्म हम नहीं बना सकते हैं। तो वो मास्टर ने कहा अब देखो, एक कर्म दूसरा कर्म क्रिएट करता है कि नहीं? मैंने कहा हाँ, एक कर्म दूसरा कर्म तो क्रिएट करता है। लेकिन उन्होंने कहा ये साइकिल इसी तरह होता है, ये साइकिल में ही हम आते जाते ही रहते हैं, मतलब जन्म और मृत्यु ये सब होता है। इसका तो एक पॉइंट में ब्रेक होना है ना। वो ब्रेकिंग पॉइंट होती है कॉस्मिक धर्मा। उस कॉस्मिक धर्मा जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो धर्मा किसी और कर्म नहीं लाती है, एंड हो जाती है, हमारा कर्म एंड हो जाती है। ये इतना मुश्किल नहीं है दोस्तों। जब हम ध्यान में वो उन्होंने पाए हैं, ये एक्सपीरियंसेस उन्होंने अनुभव किए हैं, इसीलिए उन्होंने शेयर किए हैं। तो मैंने पूछा कि ये हो सकता है, हमें हम जान सकते हैं? बिल्कुल जान सकते हैं। उन्होंने कहा मैंने जाना तो सबको सब लोग जान सकते हैं। तो उनका ये अनुभव ध्यान में हुआ था। तो ध्यान में जब एक एक खंड, उन्होंने कहा थॉटलेस स्टेट ही नहीं, हमारा खंड भी इम्पोर्टेंट है। जो हमारा सेल्स से ही हम कर्म बनाते हैं, हमारा सेल्स से भी जो 5 एलिमेंट्स होते हैं, जब हम थॉटलेस स्टेट में होते हैं, हाँ वो एक स्टेट होती है। लेकिन जो हमारा बॉडी होती है वो पंचभूत से मिल जाते हैं, और जो डिजायर्स होते हैं वो खींच कर वापस लाती है। सिर्फ थॉटलेस स्टेट होना ही नहीं, बल्कि हमारा एक एक सेल भी उस स्टेट से, उस हायर कॉन्शियस से एक होना है। तब हम कॉस्मिक धर्म हमको पता चलती है। तो वो भगवान, उन्होंने ये भी शेयर किया कि बाइबल में एक लाइन होती है, तो जीसस ने कहते हैं कि आई एम द सन ऑफ गॉड। तो मैंने कहा या मैंने सुना। तो आगे जो लाइन होती है ये कुछ लोगों को पता नहीं है। तो उन्होंने कहा आई एंड द फादर और द सेम। उन्होंने ये कहा, मतलब कुछ एक शब्द ऐसे वैसे होते हैं, आई एंड फादर, आई एम द सन ऑफ गॉड। उन्होंने कहा मतलब वो फादर हैं, वो गॉड जो है फादर है, ये सन है। तो दूसरा लाइन ये होती है कि आई एंड द फादर, आई एंड द गॉड आर सेम। उन्होंने कहा तो दूसरा लाइन, मैंने कहा कि ये दूसरा लाइन तो मुझे पता नहीं है। हाँ, तुम्हें नहीं? उन्होंने कहा कई लोगों को ये दूसरा लाइन पता नहीं है, सिर्फ एक ही लाइन में वो रुक जाते हैं। तो दूसरा लाइन हमें जानना है, मतलब इस स्टेट से दूसरा स्टेट हमें जाना है, तब पता चलती है कि कॉस्मिक धर्म क्या होती है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू अंजना जी, थैंक यू एवरीवन। अगर कोई अपना अनुभव शेयर करते हैं, जानना चाहते हैं, तो अनम्यूट कीजिएगा। नमस्ते, आत्मवंदन। आत्मा वंदन निधि जी। ओके। तो मेरा तो एक्चुअली मेरा एक ये सवाल था। आपने लव के बारे में बताया मुझे। हम्म। मैं अभी आई थिंक डार्क रूम में बैठी
सो आप लव के बारे में बता रहे थे अभी, मुझे ना, मैं बहुत बार आपने भी बताया और बहुत बार मैंने सुना कि सबसे जो हाईएस्ट है वो लव की वैल्यूएशन होती है, लव में रहना है, लव ही एक सॉल्यूशन है। तो मुझे अभी भी नहीं क्लियर होता लव में रहना मतलब क्या है, मतलब किस लव, मतलब कि किस किस चीज को हम लव कह रहे हैं, किससे प्यार करना और कैसे, हर एक से, मतलब क्या है, आप थोड़ा सा मुझे एग्जांपल्स देके बता सकते हैं जी, किस मैं स्टेट ट्राई ऑफ करती हूँ। माइंड। तो पहले ये महातार बाबा जी ने कहा, अगर खुद को प्यार नहीं करती हो, खुद को नहीं समझ समझ पाती हो, किसी और को किस तरह प्यार देते हो, क्या मतलब इतना प्यार नहीं दे सकते हो जो होना है। तो फर्स्ट लव स्टार्ट्स फ्रॉम सेल्फ लव। सेल्फ लव होना है, हमारे बॉडी को हमें रेस्पेक्ट देना है, जो हमको हमारे अंदर जो बात करती है, क्रिटिसाइज करते हैं हम, वो स्टॉप करना है। सो वी हैव टू लव अवर सेल्फ। तो वो लव क्या करती है, हम इंसान से नहीं, कॉन्शियस से लव होते हैं। अगर एक इंसान हमें हमारे अनुसार हम जो चाहते हैं वो करते हैं, तो प्यार आ जाता है। नहीं, वो सच्चा प्यार नहीं है, वो कंडीशनल लव होती है। जो ये हमारे सोच के अनुसार जो व्यक्ति जाते हैं वो हम प्यार करते हैं। जो सोच के मतलब, यहाँ डिफरेंसेस मैंने ये कहना चाहती थी कि डिफरेंसेस नहीं होती है। पेड़ पौधों से या पानी से कुछ भी हमें डिफरेंस नहीं आती है। एक हो जाएंगे, मतलब एक होने का मतलब है वो व्यक्ति जो हमको हमें दुख दे रहे हैं, या जो व्यक्ति हमें सुख दे रहे हैं, वो दोनों एक हैं। और मैं भी उनमें, और मैं भी एक हूँ उनसे। एक कंप्लीट वननेस का है। तो जो, अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो उसको भी मतलब लव की फीलिंग से ही देखना है, ऐसा कह रहे हैं। अगर हाँ, किसी प्यार ने, से। मान लीजिए कोई स्ट्रेंजर है कोई, या जो हमें पता है कि मान लीजिए न्यूज में आया या कुछ आया, किसी ने कुछ गलत किया है, तो वो भी लव के उसमें ही आएगा कि आपको वननेस में देखना है उसको भी, किसी लव कर। किसी ने एक एक पर्पस से जो आते हैं, तो बेटर डोंट कंसिडर दोस्त। तो हमें जज नहीं करना है, तो वहां जजमेंट आ जाती है ना। हमें जज नहीं करना है, सुनकर इट्स ओके बोलना है। ओके। और जो एक एक पर्पस जो आते हैं, हमें तो पता नहीं है वो किस तरह, किसके कारण से वो काम किए हैं। तो हमें जज नहीं करना है किसी और का जन्म पर तो बिल्कुल, जब हम प्यार के वाइब्रेशंस में रहते हैं ना, उस वननेस में, तो क्या होती है, हमारा अनुभव भी वो ही आता है। अब देखिएगा कि यूनिवर्स को क्या हम देते हैं, वो एम्पलीफाई करके हमें वापस आती है ना। तो इसीलिए जो वाइब्रेशंस मैं दे रही हूँ यूनिवर्स को, तो यूनिवर्स क्या है, हर जो इंसान है, हर एक व्यक्ति इस पृथ्वी पर, हर एक मास्टर से ऊपर पर, हर एक चीज जो है वो यूनिवर्स है, पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। वो भी एक यूनिवर्स है, हम एक यूनिवर्स हैं। मतलब जो हमें, अब कृष्ण को देखिएगा, उसके नजर से एक गाय भी एक है और एक इंसान भी एक है, वो एक ही तरह से ट्रीट करते हैं। उनका एक डिफरेंसेस नहीं हम दिखाते हैं। तो वो हमें, मतलब हमें एक एक लाइन में कहना है तो हमें भगवान बनना है। सिर्फ वो भगवान जो कैरेक्टर्स हैं, हमें वो अपनाना है। आपने अभी, जब आप अभी सेशन ले रहे थे तो आपने मल्टीटास्किंग का बताया था कि ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि आप मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते हो और एक ही काम पे फोकस रखना है ना। तो मैं भी अपनी लाइफ में ऐसी हूँ कि मैं एक ही, मतलब मेरा, अगर मैं कुछ काम कर रही हूँ तो मेरा ध्यान ना वहीं पे रहता है। और मैं सोचती थी कि सब लोग कर लेते हैं तब फटाफट काम, और मैं एक ही चीज करती हूँ। तो आपकी बात सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं सही जा रही हूँ कि मेरा ध्यान इधर उधर नहीं होता है और मैं एक जो मैं काम कर रही हूँ वही मेरा फोकस रहता है पूरा। ठीक तो ही मतलब है मुझे इन अच्छा कंपेयर टू। ऐसे लग रहा है कि हाँ, अच्छा था वो। हाँ, वी आर परफेक्ट इन आवर ओन टर्म्स, इट्स ओके। राइट। बहुत अच्छा था। बहुत मजा आया, मतलब कि कान्हा के बारे में आपने बताया, बहुत ही बढ़िया, मजा आ रहा था सुन के ना। और
वेरी नाइस सेशन, वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा लगा जान के। थैंक यू सो मच। थैंक यू निधि जी, थैंक यू।